नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी लर्न पर। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी और भी अन्य राज्य स्तरीय, यदि आप के प्रश्न में विस्तार पूर्वक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रामसर स्थल, जो कि करंट अफेयर्स का भी एक हाईलाइटेड टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे कि रामसर साइट्स क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहला जो बेसिक क्वेश्चन है कि रामसर साइट्स क्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि जो कि जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए रामसर संधि के तहत उसे रामसर स्थल में शामिल किया जाता है, जिसे रामसर स्थल कहा जाता है। साथियों, रामसर साइट्स जो है वर्तमान में कुल 46 भारत में है, जो अभी तक इस सूची में शामिल हो चुके हैं। अब साथियों, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रामसर स्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, रामसर स्थल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, समुद्र तटीय रामसर स्थल, दूसरा अंतर्देशीय तथा तीसरा मानव निर्मित। साथियों, जो समुद्र के निकट जो आर्द्रभूमि होती है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। वैसी भूमि जो सालों भर, वर्ष भर कुछ ना कुछ आंशिक रूप से नमी युक्त होती है, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। साथियों, जो समुद्र के निकट होते हैं उसे समुद्र तटीय आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। वहीं अंतर्देशीय जो एक और अन्य देशों में स्थित होते हैं उसे अंतर्देशीय, तथा जो मानव निर्मित बांध, झील इत्यादि होते हैं उसे मानव निर्मित रामसर स्थल कहते हैं। साथियों, भारत में हरिके बराज एक ऐसा मानव निर्मित बैराज है, यानी बांध है, जिसे मानव निर्मित रामसर स्थल के अंतर्गत रखा गया है। साथियों, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रामसर संधि क्या है। साथियों, 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के निकट एक शहर है जिसका नाम है रामसर स्थल। वहाँ वेटलैंड्स को बचाने के लिए, यानी आर्द्रभूमि को बचाने के लिए साथियों एक संधि हुई थी, जिसके तहत जो है वेटलैंड्स को संरक्षण तथा संवर्धन प्रदान किया गया, जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। साथियों, 2 फरवरी 1971 यानी 2 फरवरी को इस संधि को होने के कारण हर वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए साथियों, और अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो है साथियों 1971 में हुई थी, परंतु प्रभावी रूप से 1975 ईस्वी में इसे लागू किया गया। लेकिन 1975 यानी लागू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा वेटलैंड्स था जिसका नाम था बोरकोबर्ग प्रायद्वीप। यह एक ऐसा वेटलैंड्स आर्द्रभूमि था जो लागू होने, अर्थात 1975 में जब लागू हुई थी, उससे पहले 1974 में ही ये इस सूची में शामिल हो चुकी थी। साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी वेटलैंड्स है जो इस सूची में शामिल है और इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया। तो साथियों, भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 ईस्वी को हस्ताक्षर किए। उसके बाद ही इसका जो पहला साइट्स था रामसर साइट्स, जो इस सूची में इस संधि
पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही इसमें शामिल हुई, वो थी उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील एक ऐसी झील थी जो 1 फरवरी 1982 ईस्वी में जो संधि पर हस्ताक्षर किया था भारत ने, उसके तुरंत बाद ही इस सूची में शामिल हो गई। साथियों, हम लोग अब इसके बारे में और कुछ आगे जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि है वो सुंदरवन है, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उसके बाद साथियों, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि वेटलैंड्स कौन है? तो सबसे छोटी आर्द्रभूमि जो है रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों, इसके बारे में और भी विस्तार से अभी और आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो के साथ बने रहें। चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रामसर साइट से जुड़े सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग और भी कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को देखते हैं, जिससे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जामिनेशंस में हमारी मदद होगी। तो साथियों, हम लोग बात करेंगे कि विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों, विश्व में कुल 2429 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से एक अकेला ब्रिटेन ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा साथियों रामसर साइट्स स्थित है। तो वहां दोस्तों कुल मिलाकर के 175 रामसर साइट्स हैं, जो अकेले ब्रिटेन से इस सूची में शामिल हैं। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी वेटलैंड यानी कि जो आर्द्रभूमि है वो रियो नेग्रो है, जो ब्राज़ील में स्थित है। ये एक ऐसी आर्द्रभूमि है जो विश्व में सबसे बड़ी है साथियों। चलिए साथियों, अब हम लोग आर्द्रभूमि के दौरान हम लोग आते हैं कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण खास और जो हाल ही में इस सूची में जुड़ी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि वह कौन सा ऐसा रामसर साइट्स है जो हाल ही में इस सूची में शामिल हुए दोस्तों, और वो भी भारत से। चलिए साथियों, एक थोल झील वन्य अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है साथियों वाधावान, जो महाराष्ट्र में गुजरात में स्थित है। तीसरा विढ़ावास वन्य जीव अभयारण्य, जो हरियाणा में स्थित है। और चौथा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं साथियों कि दो जो एक ही प्रकार के राज्य से वेटलैंड इस सूची में शामिल हुआ है, 2 गुजरात से और 2 हरियाणा से साथियों। उसके अलावा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ जो हाइलाइटेड महत्वपूर्ण सब जो प्राय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रामसर स्थल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण हैं साथियों। एक है लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। दूसरा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांभर झील जो खारे पानी का झील है। और केवलादेव, जो दोनों ही राजस्थान में स्थित है साथियों। लोनार झील और नासिक झील जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। रुद्र सागर झील, इसलिए इस टॉपिक को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, क्योंकि आज तक का जो एक्सपीरियंस देखा गया है कि प्राय जो ईस्टर्न राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, उसमें जो अलग प्रकार के जो भी होते हैं उस क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिया गया है। रुद्र सागर झील जो त्रिपुरा में स्थित है। गहरा झील जो असम में स्थित है। भितरकनिका मैंग्रोव जो उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील जो यह भी उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। एक खास प्रकार का 42वां वेटलैंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। 42वां वेटलैंड्स के बारे में बात करते हैं, जो लद्दाख में है, जिसका नाम है तसे मोरिरी। और यह 42वां भारत का वेटलैंड्स है साथियों, और यह कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आशा करते हैं साथियों रामसर साइट से आने वाले जितने भी टॉपिक से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करने की कोशिश की गई है साथियों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।